डिस्ट्रिक्ट डोडा में चिनाब वैली में जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इन पे रोक लगाने के लिए या कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तरफ से क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये क्योंकि चिनाब वैली एक हिली एरिया है, रोड्स काफ़ी डेंजरस एरिया से पास होके जाते हैं और जो भी एक्सीडेंट होता है उसमें कैजुअल्टी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। कैजुअल्टी जो है वो 90-95% रेंज के 100% हो जाती है। इसके लिए जो हम इक़दाम अभी ले रहे हैं, एफआईआर सबसे पहले तो हम ओवरलोडिंग पे सीधा एफआईआर लगाते हैं। ओवरलोडिंग पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है, एफआईआर लगाते हैं हम। और मेरी ड्राइवर साहिबान से भी गुजारिश रहेगी कि ओवरलोडिंग बिल्कुल ना करें। दूसरा मेरा ये रहता है कि डॉक्यूमेंट्स पे हम ध्यान देते हैं कि जितने भी ड्राइवर्स और जो भी गाड़ियाँ रोड पे चलती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हों। जैसे ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जो आने वाली है, गाड़ी के जो कागज़ हैं ये 5-6 कागज़ गाड़ी के पास होना ज़रूरी है। जैसे आरसी है, इंश्योरेंस है, पोल्यूशन है, फिटनेस है, परमिट है। ये होना ज़रूरी है गाड़ी में, ताकि उस गाड़ी को कहीं रोका जाए, पूछा जाए। और गाड़ी में मॉडिफिकेशन जो है हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं। ख़ासकर जो बसेस में और मेटाडोर्स में कैबिन में सवारियाँ बैठती थी, वो उसके ख़िलाफ़ जो है हम सीधा पर्चा लगाते हैं। कहीं भी कैबिन में सवारी होगी हम चलानिंग करते हैं, हैवी चलानिंग करते हैं। रेस्ट ऑफ द यूटी के कंपैरिजन में चिनाब वैली की जो ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं डेंजरस डिस्ट्रिक्ट हैं, इसलिए यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है ओवरलोडिंग को लेके। एक इम्पॉर्टेंट डाटा आम जनता को भी ये जानना ज़रूरी है और ड्राइवरों को भी ये जानना ज़रूरी है। उनके लिए, या जो भी बंदा गाड़ी चला के रोड के ऊपर गाड़ी लेके आता है उसके लिए जानना ज़रूरी है कि 44% एक्सीडेंट्स जो हैं वो मोबाइल यूज़ की वजह से हो रहे हैं। ये सरप्राइजिंग डाटा। तो 44% एक्सीडेंट मीन्स हम कम कर सकते हैं अगर हम गाड़ी चलाते हो तो मोबाइल यूज़ ना करें, या गाड़ी चलाते हो किसी की कॉल आती है या गाड़ी चलाते हो मोबाइल को फ्लाइट मोड में कर दें, या फ़ोन ना उठाएं, या गाड़ी को रोक के साइड पे रोकें और फिर हम बात करें, तो हमारे 44% एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे। और चिनाब वैली के जो कुछ एक्सीडेंट्स मैं बताना चाहता हूँ, जैसे अभी तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि जैसे गोहा मरम्मत के कुछ एक्सीडेंट्स थे, किश्तवाड़ का एक्सीडेंट था, भंडारकोट एक्सीडेंट, और इसके अलावा कुछ और भी एक्सीडेंट्स जो रिपोर्टेड हुए हैं जो मोबाइल यूज़ की वजह से हुए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हुए जिसमें कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, गाड़ी रोड पे पलट गई, लेकिन वो जो ध्यान भटका सिर्फ मोबाइल की वजह से, ड्राइवर का ध्यान भटका और एक्सीडेंट हुआ। कैजुअलिटीज़ जो है वो 90-100% हुई। ये चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि ड्राइवर अगर मोबाइल यूज़ करता है हम सीधा सीधा, चाहे वो पर्सनल गाड़ी वाला मोबाइल यूज़ कर रहा है हम उसको भी चलान कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि वाइट प्लेट गाड़ी वाला मोबाइल यूज़ कर रहा है तो हम उसको छोड़ देंगे, किसी पर्सनल गाड़ी है, किसी रईसज़ादे की गाड़ी है तो हम उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जान जितनी एक आम इंसान की, गरीब की इम्पोर्टेंट है, उतनी ही एक अमीर की भी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही एक अप्रोच वाले इंसान की भी ज़रूरी है। तो जान किसी की ना जाए, इसके लिए हम लोग सख्ती कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि हम चालानिंग कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके बारे में तरबियत देने के लिए कोई आप प्रोग्राम कर रहे हैं या ऐसा कोई अवेयरनेस चला रहे हैं? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अवेयरनेस, आपने बात की, अवेयरनेस सबसे एक बेसिक चीज़ होती है। अवेयरनेस मीन्स कि किसी देश के कानून के बारे में अवेयर होना, जानना, उसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स क्या हैं और कानून क्या है वो जानना। मोटर व्हीकल एक्ट जहाँ तक है, ये हर इंसान को जानना ज़रूरी है कि मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो क्या है, उसमें क्या प्रावधान है, उसमें क्या चीज़ अलाउ किया गया है, क्या चीज़ अलाउ नहीं किया है। और मोबाइल यूज़ करने की जहाँ तक बात आती है, मोटर व्हीकल एक्ट में सीधा सीधा से 5,000 रुपया फ़ाइन है। तो जब मैंने आपको पहले कह दिया कि जब लोग आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से, रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अगर ये जानेंगे कि भाई मोबाइल यूज़ की वजह से इतने परसेंट एक्सीडेंट होते हैं, तो अगर लोग मोबाइल यूज़, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल यूज़ करना ही बंद कर दें तो हमारे 44% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। दूसरी बात, एक और मैं डाटा बताना चाहता हूँ, कम से कम 74 to 75% एक्सीडेंट जो होते हैं वो ह्यूमन एरर की वजह से हो रहे हैं। आज के वक्त में हम मशीनरी को, पहले वक्त में होता था, आज से हम 25-30 साल पीछे चले जाएँ तो मशीनरी को ब्लेम किया जाता था, ब्रेक फेल हो गया, ये हो गया, वो। आज के वक्त में आप देखें कि मशीनरी की जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वो बहुत कम है। ह्यूमन एरर जो है 74 to 75% है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम अपनी, इंसान गाड़ी चलाते वक्त गलती ना करे, उसको अपनी जान प्यारी है और रोड पे चलने वाले दूसरे इंसान की भी जान प्यारी है और उसको ये कदर है, कानून की कदर है, तो वो ये गलतियां नहीं करेगा। 74% एक्सीडेंट ह्यूमन एरर की वजह से होना बहुत बड़ा डाटा। तो ह्यूमन एरर अगर हम 74% में से अगर 50% भी कम कर पाए तो दैट मीन एक्सीडेंट हमारे 44% मोबाइल की वजह से पीछे आ जाएंगे, 50% हमारे ह्यूमन एरर की वजह से पीछे हो, तो एक्सीडेंट का कितना जो है वो नंबर पीछे आ जाएगा, कितनी ज़्यादा जानें जो हैं वो बच जाएंगी। और सरप्राइजिंग डाटा, एक चीज़ मैं आपके बात काट रहा हूँ कि एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ लोगों से, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को ध्यान से सुने। हमारे देश में 1,50,000 से 1,60,000 लोग, पिछले साल 1,60,000 लोग
मौत का शिकार हो गए एक्सीडेंट्स में। तो इन 1,60,000 में कल मैं भी हो सकता हूँ, कल कोई दूसरा भी हो सकता है, कल मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, और जो लोग देख रहे हैं आप भी हो सकते हैं विक्टिम, आपके रिश्तेदार भी, आपके घर के बंदे, बाहर के बंदे हो सकते हैं। तो क्या ये चीज़ हम एफर्ट कर सकते हैं? क्या ये चीज़ हमें कम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो अगर ये चीज़ हमें कम करनी है तो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा मोटर व्हीकल एक्ट में। अब ध्यान दें, पूरे देश में सबसे ज़्यादा मौत का कारण जो है वो एक्सीडेंट है। तो आपने कुछ मुहिम चलाई थी जिसमें आपको एसएसपी ट्रैफिक या जो ट्रैफिक एहलकार है उनके मोबाइल नंबर्स दे रहे हैं, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? हाँ, अब देखिए मोबाइल नंबर्स आज के वक्त में आप डिजिटल वर्ल्ड का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, हर जगह मोबाइल नंबर हमारे अवेलेबल है। हमें जहाँ जहाँ से भी खबरें आती हैं, जहाँ से भी कोई कंप्लेंट आती है, वो टोटली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई ऐसा भी नहीं है कि किसी ने फ़ोन कर दिया कि एक ड्राइवर ने फ़ोन किया, दूसरे ड्राइवर के साथ ज़िद है तो फ़ोन कर देगा तो उसके ड्राइवर का हम बिना वेरीफाई किए कार्रवाई का, ऐसा नहीं होता है। हम उसको क्रॉस चेक करते हैं फ़ोटोग्राफ से, वीडियो से, अगर कहीं पे हमें अवेलेबल मिलती हैं तो उसके बाद हम उस पर कार्रवाई करते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा असर ये पड़ा है कि आज के वक्त में हर ड्राइवर जानता है कि अगर मैं मोबाइल यूज़ करूँगा तो पीछे से सवारी ही मेरा फ़ोटो खींच लेगी, मेरी वीडियो बना लेगी और वो वीडियो उसी वक्त व्हाट्सएप पे सीधा जो है डीएसपी ट्रैफिक को, डीटीआई को, एसएसपी ट्रैफिक को या ट्रैफिक विभाग को चली जाएगी। हमारे पास वो फ़ोटो या वीडियो ही सफिशिएंट होता है चालान करने के लिए। खाली चालान ही नहीं, ये चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, खाली चालान ही नहीं, इस डिजिटल प्रूफ के बेस पे, फ़ोटो वीडियो के प्रूफ के बेस पे हम लोग पर्चे भी लगाते हैं और पर्चे लगा चुके हैं इसमें।